हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ई स्कूल के यूट्यूब चैनल में। एंड आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन पाइथन। सो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि क्लास क्या होता है, इसका क्या काम है, एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है और इसका क्या यूजेस है पाइथन में। तो देखते हैं पहले होता क्या है। सो पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन है क्या? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंड इसमें ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें जो भी हम लोग काम करते हैं वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट के तरीके से होता है। एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। सो क्या है कि ऑब्जेक्ट का कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं एंड उसका कुछ मेथड्स होते हैं जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोग करते क्या है, क्लास हम लोग तैयार करते हैं जिसे हम लोग ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं किसी भी कोड का। एंड उसके बेस पे हम लोग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो क्लास होता क्या है बेसिकली, जैसे मान लीजिए हमने कोई बैंक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं या किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ब्लूप्रिंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कोडिंग का एक ब्लूप्रिंट क्रिएट कर सकते हैं। तो सपोज ये एक हमने ब्लूप्रिंट क्रिएट कर लिया, अब इसी की बेस पे हम लोग क्या करेंगे, कई सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं एंड इसको रन कर सकते हैं। सो दैट कि होता क्या है, अगर हम ब्लूप्रिंट क्रिएट कर लेते हैं तो हमें हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कोड की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को आज हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग क्लास के बेस पे हम लोग ब्लूप्रिंट क्रिएट कर सकते हैं एंड उसको बेस पे ऑब्जेक्ट कैसे हम लोग रन कर सकते हैं। सो देख लेते हैं क्लास को और थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। तो अ क्लास इज अ कोड टेम्पलेट। तो जैसे अभी हमने कहा था कि ब्लूप्रिंट हम लोग तैयार करते हैं क्लास के अंदर। तो आप ब्लूप्रिंट कह सकते हैं या फिर टेम्पलेट कह सकते हैं फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं। एंड ऑब्जेक्ट्स हैव मेंबर वेरिएबल्स एंड हैव बिहेवियर एसोसिएटेड विद देम। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट जो भी काम करता है डिफाइंड, जो भी हम क्लास के अंदर डिफाइन किए उसी के बिहेवियर के अकॉर्डिंग काम करता है। सो इन पाइथन अ क्लास इज क्रिएटेड बाय द कीवर्ड क्लास। तो ध्यान में क्या रखना होगा, क्लास एक कीवर्ड होता है पाइथन में एंड इस कीवर्ड के बेस पे हम लोग क्लास को डिफाइन करते हैं, क्लास क्रिएट कर सकते हैं। सो एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग द कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास। सो क्लास का जो भी हम क्लास के अंदर जो भी हम कोड डिफाइन करते हैं उसी के बेस पे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। एंड दिस ऑब्जेक्ट विल देन बी कॉल्ड द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक पार्ट है क्लास का। ठीक है, एंड इस क्लास में हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है, इनिट फंक्शन। तो इनिट फंक्शन का यूज करेंगे और उसके बेस पे हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट को समझेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम लोग जुपिटर नोटबुक में और देखते हैं कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट को किस तरीके से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और उसका क्या यूज है। तो हम यहाँ पर जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेते हैं। तो जुपिटर नोटबुक ओपन होके आ गया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करते क्या है, हम लोग यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ओके, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो हमने हैश की के साथ हमने लिख लिया क्लास एंड ऑब्जेक्ट एंड इसको हम लोग इजी वे पे हेडिंग पे कन्वर्ट कर सकते हैं एंड ओके करेंगे। तो ये हो गया हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख के आ गया क्लास एंड ऑब्जेक्ट, और जैसे हम इसको रन करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, हेडिंग तैयार होके आ गया। अब हम यहाँ पर एक सिंपल क्लास को समझते हैं। तो हमने क्या किया, CLASS क्लास हमने लिखा। तो देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हो गया इसका, दैट मीन्स इट्स ए कीवर्ड। एंड उसके बाद हमने क्या किया, माई क्लास हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ठीक है, माई क्लास लिख दिए। देन इसको कोलन देके हम क्या करेंगे, इंटरप्रेस करेंगे। इंटरप्रेस करने के बाद अब हम देखिए यहाँ पर हमारा जो कर्सर है वो ठीक इस लेवल पे आ गया यहाँ पर। देन हम यहाँ पर क्या करें, एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 10। ओके, अब हम इस कोड को रन कर देंगे। तो क्या हो गया, यहाँ पर हम समझ सकते हैं क्लास हमने क्रिएट कर लिया एक्स के नाम से। सो माई क्लास, ये क्लास हो गया। एंड उस माई क्लास के अंदर क्या है, एक्स वेरिएबल हो गया, आ गया हमारा, जिसका वैल्यू 10 है। अब हम क्या करेंगे, इसी क्लास के बेस पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट 1 इक्वल टू लगा दिए। इक्वल टू लगाने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, माई क्लास जो हमने क्लास क्रिएट किया है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, माई क्लास। एंड इसको हम ब्रैकेट लगा देंगे, इसको हम पैरेंथेसिस भी कह सकते हैं। अब हम यहाँ पर इंटर प्रेस करके प्रिंट, प्रिंट हमने लिखा। देन ऑब्जेक्ट
जो हमने ऑब्जेक्ट अभी वेरिएबल डिफाइन किया था, object1.x, अब हमने ये लिख दिया। तो अब हम इस कोड को अगर रन करते हैं तो क्या आएगा, 10 आ गया। ठीक है। अब हम यहाँ पर, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक डिफाइन किया है क्लास के अंदर, माई क्लास के अंदर, अब हम यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन यूज कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पर इंटू 10 कर दिया, तो इंटू 10 करने के बाद रन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100। इसी तरीके से प्लस माइनस डिवीजन हम लोग कुछ भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो हमें कोई भी कैलकुलेशन के लिए बार बार हमें अलग कोड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने माई क्लास के नाम से क्लास क्रिएट कर चुके हैं, ब्लूप्रिंट क्रिएट हो चुका है हमारा। एंड इसी के बेस पे अब हम कई सारे फंक्शंस को रन कर सकते हैं। सो ये एक सिंपल सा बेसिक फंक्शन था। अब हम थोड़ा सा अलग फंक्शन लेते हैं, अलग कोड लेते हैं, जिसमें हम लोग इनिट फंक्शंस के साथ हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्लास हमने लिख लिया, क्लास। अब हमने यहाँ पर क्लास किसके नाम से बना रहे हैं, पर्सन के नाम पे बना रहे हैं, पर्सन। एंड देन कोलन, कोलन देने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करेंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पर, डी ई एफ स्पेस डबल, इसको जो डैश लाइन है शिफ्ट के साथ दो बार हम प्रेस करेंगे, देन इनिट, इनिट, देन अगेन टू टाइम्स हमने शिफ्ट की के साथ हमने जो डैश लाइन है उसको यूज किया यहाँ पर। तो डबल अंडरस्कोर हम इसको कह सकते हैं। ठीक है। अब हम ये हमने लिख लिया इनिट। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट, अब हम यहाँ पर लिखेंगे सेल्फ डॉट, सॉरी कॉमा। सेल्फ क्या है, सेल्फ डिफाइन करता है क्लास को। ठीक है, जो भी हम फंक्शन यहाँ पर यूज कर रहे हैं उसको डिफाइन करता है। ओके। तो सेल्फ हमने कॉमा लगा दिया, देन उसके बाद हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेल्फ के बाद अब हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं नेम, देन कॉमा एज। ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इंटर, डबल कोलन यहाँ पर फिर से लगाएंगे, एंड देने के बाद देन फिर से हम इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद अब हमें करना क्या होगा, सेल्फ जो हमने डिफाइन किया है, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, एंड सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज। ठीक है। ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, बस इतना काम हो गया हमारा, जो कि हमने क्लास के अंदर हमने डिफाइन कर दिया। अब इतना काम करने के बाद अब हम इसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारा मेन ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं P1, मतलब पर्सन 1 हमने यहाँ पर क्रिएट किया, इक्वल टू पर्सन। ओके। देन पैरेंथेसिस ओपन कर लिया हमने यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जो पहला नाम है हमारा वो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, सपोज राम, कॉमा, एंड इसका एज हम दे देते हैं इनका 25। ठीक है। ये हो गया हमारा पर्सन 1। इस तरीके से दूसरा ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं, पर्सन श्याम। ओके। एंड देन कॉमा 30। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो अब इस ऑब्जेक्ट में हमने क्या डिफाइन किया, ये जो क्लास हमने ऊपर बनाया हुआ एक क्लास हमने डिफाइन कर दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको प्रिंट करके देख सकते हैं। सो प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, हमारा ऑब्जेक्ट P1, P1। तो हम क्या करेंगे, P1 डॉट, अब हम यहाँ पर क्या दे सकते हैं हम लोग, पर्सन, सॉरी नेम। ओके। नेम हमने दे दिया P1 डॉट नेम, एंड प्रिंट P1 डॉट एज। ओके। एंड इसको अगर हम रन करेंगे तो देखिए राम 25 एज आ गया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर पर्सन 2 है तो हम उसको भी प्रिंट कर सकते हैं, P2 डॉट नेम, एंड प्रिंट P2 डॉट एज। ओके। सो नाउ रन करेंगे तो देखिए राम 25 एंड यहाँ पर श्याम, P2 पर्सन श्याम, जस्ट वेट, कुछ एरर आ गया। ओके। तो यहाँ पर P2 जो है, P कैपिटल है, इस वजह से ये कुछ एरर दिखा रहा है, P2।
नाउ इसको हम रन करेंगे। देखिए श्याम 30 आ गया है। तो यहाँ पर P2 हमने P कैपिटल में लिख दिया था, इस वजह से ये कुछ और के साथ ये रिलेट कर दिया, किसी और कोड के साथ। ओके। तो इस तरीके से हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए क्लास हमने क्रिएट किया पर्सन के नाम से, तो पर्सन इज ए क्लास। एंड इस क्लास को हमने डिफाइन किया यूजर डिफाइंड फंक्शन इनिट फंक्शन के साथ। तो हमने यहाँ पर डेफ एंड डबल, इसको हमने यहाँ पर दिया डबल, आपका शिफ्ट के साथ डैश हमने लाइन यहाँ पर यूज किया है, अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर, देन सेल्फ कॉमा नेम कॉमा एज, देन सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक क्लास। अब इस क्लास को डिफाइन करने के बाद इस क्लास के बेस पे हमने क्या किया, पर्सन डिफाइन कर दिया। तो अभी ये ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बार बार हमें क्लास डिफाइन या कोड नहीं करना होगा। जितने भी हमारे पर्सन होंगे उनका डिटेल हम यहाँ पर P1 P2 P3 ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए जाएंगे। और जो भी हमें पर्सन का डिटेल देखना होगा, अगर हमें P2 देखना है या P3 अगर हम क्रिएट कर लेते हैं, तो उसका डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिफाइन होके आ जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट। So thank you for watching this video.